लेकिन एक बार जरा मैं अपने सहयोगी ललित का यहाँ पर रुख करती हूँ। ललित, लग रहा है कि एक बार फिर से हरियाणा में चुनाव आया है, क्योंकि पिछली अगर हम यही बात करें फरवरी महीने में इसी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जब तक हमारी अनुमति ना हो तब तक कोई फरलो, कोई पैरोल कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो जाहिर है अनुमति होगी तभी मिल गई। चलिए ललित का हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बार बार ये गुरमीत राम रहीम जो है वो जेल से बाहर आ जाता है। ये जेल में कम रहता है और सोचिए इसके खुद के ही आश्रम की जो महिला जो अनुयायी हैं उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया है। वो साध्वियां, वो छोटी छोटी बच्चियां जिनके बलात्कार का आरोप इसके सर पर है, लेकिन इसका जब मन चाहता है ये बाहर आ जाता है। ललित, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इसी फरवरी महीने में इसी हरियाणा सरकार द्वारा यह कहा गया था कि जब तक हमारी अनुमति ना हो तब तक कोई फरलो, कोई पैरोल हो वो गुरमीत राम रहीम को ना दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि फरलो पर बाहर आया। फरलो मतलब एक तरह से छुट्टी, तो सरकार की अनुमति के बगैर तो नहीं होगा। हिमानी, बिल्कुल इसे मात्र एक संयोगी कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से हरियाणा में जो चुनाव है वो नज़दीक है। अक्टूबर में जो चुनाव है वो हरियाणा में होने, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जो गुरमीत राम रहीम है, जो बलात्कार का आरोपी है, जिसके ऊपर 20 साल की सज़ा हुई है, उसे एक बार फिर से 21 दिन की फरलो है वो मिल जाती है। और जब इस बाबत है वो पूछा जाता है जेल अधिकारी से या फिर जेल मंत्री से, तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से 21 दिन की फरलो है वो दी गई है, यानी कि गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार गुरमीत राम रहीम का जेल के अंदर रहा है, उसके तहत ये जो 21 दिन की फरलो है वो दी गई है। आज सुबह 6:30 बजे है रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद सुरक्षा के घेरे में उन्हें वहां से ले जाया गया और वहां से वो यूपी वहां पर बागपत में जो उनका आश्रम है वहां पर वो 21 दिन गुजारेंगे। लेकिन उसे एक संयोगी कहा जा सकता है, क्योंकि 2 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं। और उसके साथ साथ आपको एक और बात बता दें कि इसको लेकर है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगी थी कि बार बार गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल क्यों दी जा रही है, लेकिन थोड़े दिन पहले ही उस याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था और उसके डिस्पोज ऑफ करने के बाद ये 21 दिन की जो फरलो है राम रहीम को दी गई है। एक बार फिर से मिल जाती है और 10वीं बार है। ललित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि जेल प्रशासन से या जेल मंत्री जो हैं उनसे जब आपने बात की तो उन्होंने अच्छा व्यवहार बताया, मतलब ये बलात्कारी और इसका अच्छा व्यवहार। आप सोचिए कि छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार का आरोप है, वो साध्वियां जो अपने ही जो उसके आश्रम की अनुयायी हैं, साध्वियां हैं, उनके साथ बलात्कार का आरोप लगा है। 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन जेल में कम, जेल के बाहर ज्यादा रहता है। हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को यह फरलो दी है। फरलो मतलब छुट्टी, मौज अपना वो काट रहा है। राम रहीम को एक बार फिर से ये 21 दिनों की जो फरलो है वो दी गई थी, जिस तरह से हमारे सहयोगी ललित भी अभी बता रहे थे। मंगलवार सुबह 6:45 बजे का ये वक्त था जब राम रहीम जेल से निकलता है। वो तस्वीरें भी सामने आती है कि किस तरह से एक बार फिर, और वो बॉडी लैंग्वेज जो उसकी है वो सब कुछ बयां कर देती है। जेल से सीधा उत्तर प्रदेश के बागपत के जो बरनावा आश्रम है वहां गुरमीत राम रहीम को ले जाया जाता है और पूरी सुरक्षा के बीच उसको ले जाया जाता है। सीधा जेल से वो जाता है उत्तर प्रदेश का बागपत का बरनावा, और लगभग 3 घंटे के बाद राम रहीम, क्योंकि वो जो सफर है 2.5 से 3 घंटे का वो सफर है, उस सफर को तय करते हुए वो पहुंचता है 3 घंटे बाद उस आश्रम में। और राम रहीम के काफिले के आगे पुलिस का एस्कॉर्ट था, एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस उसको, और वहां बरनावा आश्रम तक पहुंचाती है उसको। राम रहीम ये 10वीं बार है, अगर आप पिछला रिकॉर्ड खंगालें उसको गिने, और आज की ये जो फरलो उसको मिली है ये 10वीं बार है जब सुनारिया जेल से बाहर आया है गुरमीत राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा का गुरमीत राम रहीम जनवरी महीने की ही अगर बात करें तो जनवरी में 50 दिनों की पैरोल पर यह बाहर आया था। हालांकि पैरोल की बात करें और अगर हम फरलो की बात करें तो दोनों के नियम अलग अलग हैं।
पैरोल में नियम लगते हैं, लेकिन फरलो में किसी तरह का कोई नियम नहीं है। फरलो तो आप ऐसे भी बाहर आ सकते हैं। तब भी बागपत के आश्रम में ही रहा था राम रहीम, यानी कि जब इसी साल जनवरी महीने में 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, तब भी वो वहीं बरनावा आश्रम ही गया था। और अब भी एक बार फिर जब वो यहां से निकलता है तो वो एक बार फिर से उसी बरनावा आश्रम में जाता है। 2.5-3 घंटे का वो सफर जिसे तय किया जाता है, और साथ ही साथ पुलिस का वो जो एक काफिला है, जो एस्कॉर्ट करती हुई पुलिस उसको दिखाई देती है। ये तस्वीरों में हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं रोहतक जेल से, रोहतक की सुनारिया जेल जिससे बाहर आते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे आगे पुलिस की गाड़ी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और पीछे बीच में वहां जाता हुआ आपको गुरमीत राम रहीम नजर आ रहा है। वो गुरमीत राम रहीम जिस पर बलात्कार का आरोप है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, साध्वियों के साथ, वहीं उसके आश्रम की जो अनुयायी हैं उनके साथ बलात्कार का आरोप इस शख्स के सिर पर है। 20 साल की सजा ये काट रहा है, लेकिन जब इसका मन होता है तब ये इसी तरीके से इसी काफिले के साथ ऐसे ही बाहर आता है। और इस बार 21 दिन की फरलो पर बाहर आया है। लेकिन आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं पूरा मामला कि कौन कौन से वो मामले हैं और क्यों आखिर ये 20 साल की जो सजा है वो काट रहा है गुरमीत राम रहीम। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आएंगे और उनके जरिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल कौन सा वो मामला है, किस मामले में ये सजा काट रहा है गुरमीत राम रहीम। 2 महिला अनुयायी जिनसे रेप का दोषी है कौन? गुरमीत राम रहीम। सिरसा स्थित आश्रम जहां पर रेप का ये आरोप था, जो गुरमीत राम रहीम का आश्रम है, और उसी की ये 2 महिला जो अनुयायी उसकी हैं, उन्होंने ये आरोप गुरमीत राम रहीम पर लगाया। इस रेप के केस में 20 साल की सजा काट रहा है गुरमीत राम रहीम। 2017 में आपको याद होगा राम रहीम को दोषी ठहराया गया था, और जिस वक्त ये खबर आती है, जब ये फैसला सुनाया जाता है, तब आपने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं उस पर एक अलग ही तांडव देखने को मिला था, एक अलग ही मंजर था, एक अलग ही फिजा वहां देखने को मिली थी। उसके तमाम जो सपोर्टर्स हैं, तमाम जो अनुयायी हैं, वो किस तरह से उसे सपोर्ट करने के लिए और इस सजा के खिलाफ दरअसल वो सड़कों पर उतरे थे। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसके अलावा पूर्व डेरा प्रबंधक की हत्या में भी दोषी करार दिया गया। हत्या के केस में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन आइए इसके अलावा हम आपको यह दिखाते हैं कि कब इसके अलावा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो पहले भी इससे पहले कई बार बाहर आ चुका है गुरमीत राम रहीम। और आइए एक दिलचस्प वीडियो, जो वायरल वीडियो है, वो गुरमीत राम रहीम का हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तलवार से केक काटते हुए अपना बर्थडे मना रहा था राम रहीम। गुरमीत राम रहीम ने अपना जन्मदिन किस तरह से मनाया, तलवार और केक को देखिए किस तरह से वो काट रहा है। ये उसके आश्रम की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वो आया था, और किस तरह से उसके जन्मदिन को लेकर जो पूरा जो आश्रम है उसको सजाया गया था। किस तरह की तैयारी जो है वो गुरमीत राम रहीम की जन्मदिन को लेकर दरअसल जो पूरा आप यहां पर देखिए कि वो तस्वीरें आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। केक को किस तरह से काट रहा है, तो मतलब हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से बाहर जब गुरमीत राम रहीम आता है तब इसी तरह से मौज काटता है। जरूर